हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। आज की वीडियो में बच्चों हम करेंगे कार्यपत्रक 30। विषय गणित है और कक्षा 6 के बच्चों के लिए ये कार्यपत्रक है जो कि आपके लिए 21 जनवरी 2021 के लिए ये कार्यपत्रक शेड्यूल किया गया है। आज की इस वर्कशीट में हम प्रायोगिक ज्यामिति यानी लंब रेखाएं कैसे खींचते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और बच्चों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी प्रेस कर लो ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं। भूमिका क्या है? दो प्रतिच्छेदी रेखाएं जिनके बीच का कोण क्या हो, समकोण हो, उन्हें लंब रेखाएं कहते हैं। ठीक है, तो यानी जैसे ये दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं तो यहाँ पर ये कौन सा कोण बना? ये जो है समकोण है, यानी 90 डिग्री का ये कोण है। उदाहरण जैसे पुस्तक का एक कोना जहां दो रेखाएं परस्पर जो है समकोणों पर हैं। तो ये उदाहरण भी दिया गया है। पुस्तक का एक कोना है जहां पर दोनों रेखाएं क्या है, एक दूसरे के समकोण पर हैं। ठीक है, तो वो क्या है, उनको हम समकोण कहा जाता है। या अगर हम इस रेखा की बात करें तो ये क्या है, ये एक लंब रेखा है। अब देखिए, रूलर और सेट स्क्वायर की सहायता से लंब खींचना। तो बेटा रूलर सब बच्चों को पता है, हमने ज्योमेट्री बॉक्स के बारे में पढ़ा था ना एक वर्कशीट में। तो रूलर क्या होता है, ये स्केल है, सेट स्क्वायर ये वाला है। ठीक है ना, तो हम रूलर और सेट स्क्वायर की सहायता से कैसे लंब खींच सकते हैं। तो देखिए, चरण एक क्या है, रूलर की सहायता से पहले हमें एक एल रेखा खींचनी है। तो ये हमने खींच दी एक एल रेखा। उसके बाद उस रेखा पर एक बिंदु P जो है अंकित करना है। ये एक बिंदु P हमने अंकित कर दिया। चरण दो क्या कहता है कि रूलर को रेखा पर समकोण बनाने वाले सेट स्क्वायर बिंदु पर लाएं। अब देखिए, यहाँ पर जो हमें सेट स्क्वायर है वो कहाँ पर रखना है, हमें बिंदु P पर जो है रखना है। ठीक है, हमें पहले यहाँ पे देखिए ये P बिंदु है ना हमारा, इस पे हमने क्या रख लिया, स्केल रख लिया, और इसके ऊपर P बिंदु के ऊपर हमने इस तरह से ये सेट स्क्वायर को रख दिया। अब हमें क्या करना है, हमें P से लेकर Q तक इस सेट स्क्वायर के साथ साथ एक रेखा खींच देनी है। और जो ये PQ रेखा है ये क्या है, ये लंब है। किस पर लंब है? इस L रेखा पर लंब है। और इसको हम फिर कैसे दिखाएंगे कि जो PQ रेखा है वो लंब है। ठीक है, इस तरह से लंब है, किस पर? L पर लंब है। एल रेखा हमने खींची, यहाँ पे सेट स्क्वायर रखा और इस तरह से हमने ये एक लंब खींच दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट, रूलर और प्रकार की सहायता से भी लंब हम खींच सकते हैं। तो रूलर और प्रकार की सहायता से कैसे खींचेंगे? प्रकार भी सब बच्चे जानते हैं, एक तरफ से नुकीला होता है, दूसरी तरफ पेंसिल डालने वाला हिस्सा होता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको प्रकार कहते हैं। तो अब देखिए, रूलर और प्रकार की सहायता से कैसे लंब खींचा जा सकता है। रूलर की सहायता से पहले एक रेखा एल खींचनी है और उस पर एक बिंदु दिखा देना है P। ठीक है, ये बिंदु हो गया। अब आपको क्या करना है, P को केंद्र मानना है और एक त्रिज्या लेकर, यानी आपको अपने प्रकार की हेल्प से प्रकार में पेंसिल डाल के और प्रकार का नुकीला सिरा आपको यहाँ P बिंदु पर रखना है और उसकी हेल्प से आपको इस तरह से जो है एक अर्धवृत्त जो है यहाँ पर बना देना है, जो रेखा L को दो बिंदुओं A और B में प्रतिच्छेद करे। ठीक है, जब आप इस तरह से ये चाप खींच दोगे, ठीक है ना, अर्धवृत्त बनाओगे, तो ये बिंदु A और ये बिंदु B बिंदु हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अब आपको क्या करना है, A और B बिंदु को, इन दोनों को केंद्र मानते हुए आपने पहले प्रकार का नुकीला सिरा B पर रखना है और एक चाप खींच देनी है। फिर नुकीला सिरा A पर रखना है और एक इस तरह से चाप यहाँ पर लगा देनी है। अब आपको क्या करना है बच्चों, रूलर यानी स्केल लेके और इस Q बिंदु को इस P बिंदु से बिल्कुल मिला देना है जहां पर ये दोनों चाप एक दूसरे को काटती हैं। ये बन गया लंब। ठीक है ना, तो ये क्या बन गया, ये PQ लंब बन गया। किसके ऊपर? L रेखा के ऊपर। तो इस तरह से हम इसको लिखते हैं, है ना, बहुत आसान ये। चलिए, अब यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन दिए गए हैं, बिल्कुल सेम बेटा, जैसे हमने एक बार रूलर की हेल्प से ये लंब खींचा सेट स्क्वायर की हेल्प से और इस तरह हमने यहाँ पर खींचा। ठीक है, तो हम इसी तरह से ये दो क्वेश्चन भी करेंगे। आपको एक 6 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचना है। ठीक है, तो कैसे खींचेंगे, देखिए 6 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचे और इस पर एक बिंदु M जो है अंकित करना है। तो मैं यहाँ साथ साथ करूंगी, आप अपनी कॉपी में साथ साथ बनाते रहिए। ये हमने एक रेखाखंड खींच दिया जिसकी लंबाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर। इस पर एक बिंदु अंकित करना है। हमने एक बिंदु अंकित कर दिया, मान लीजिए यहाँ पे हमने एक बिंदु अंकित कर दिया जिसका नाम हमने क्या दिया, M जो है इसका नाम हमने दे दिया। ठीक है, तो M जो है इसका नाम दे दिया। M से होकर AB पर एक लंब रूलर और प्रकार द्वारा आपको खींचना है। तो प्रकार चाहिए और एक रूलर चाहिए, तो क्या करेंगे हम,
प्रकार लेंगे और प्रकार M बिंदु को केंद्र मानते हुए एक ऐसे अर्धवृत्त हम खींच देंगे। ये हमने एक अर्धवृत्त खींच दिया, इसको हमने A दिया, इसको हमने B नाम दिया। बिल्कुल सेम बेटा जैसे हमने अभी यहाँ पे समझा। अब A को केंद्र मानते हुए एक चाप लगाई, B को केंद्र मानते हुए एक चाप ऐसे लगाई, और ये दोनों चाप जहां पर काट रही है मान लीजिए उसको हमने नाम दे दिया Q। अब Q जो बिंदु है इसको हमने यहाँ पर इस M बिंदु से मिला दिया, तो ये क्या बन गया, ये जो है लंब बन गया। इसको हम क्या दिखाएंगे, QM जो है ये हमारा लंब हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए QM जो है क्या हो गया, QM लंब हो गया किसके ऊपर, इस AB रेखा के ऊपर। ठीक है, AB रेखा के ऊपर जो है क्या हो गया, Q जो है लंब, QM एक लंब हो गया। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे प्रश्न 2। एक 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचे, तो ये खींच लिया बेटा 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड। एक बिंदु लेंगे S, ये एक बिंदु ले लिया S से होकर CD पर एक लंब, ठीक है, रूलर और सेट स्क्वायर द्वारा खींचना है। तो S से होकर CD पर एक CD जो है हमने रेखा लेनी है, ये हमारी क्या है, CD जो है, CD ये हमारी रेखा है, रेखाखंड हमने जो खींचा है इस पे हमने एक S बिंदु ले लिया, हमें लंब खींचना है रूलर और सेट स्क्वायर की हेल्प से। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, रूलर रखना है और यहाँ पर हमने अपना सेट स्क्वायर रख लेना है। ठीक है, ये हमने अपना सेट स्क्वायर रख दिया इसके साथ मिलाते हुए, और यहाँ पर हमने लाइन जो है वो खींच देनी है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये भी जो है यहाँ पर लंब जो है बन गया सेट स्क्वायर की हेल्प से और रूलर की हेल्प से। फिर यहाँ पे इसको जो है क्या बन गया, ये लंब बन जाएगा जैसे हमने इसमें किया है। देखिए बेटा ऐसे रखना है आपको, इस तरह से एक रेखाखंड खींचना है, सेट स्क्वायर रखना है और इस तरह से इस लाइन को खींच देना है, तो ये क्या बन गया, ये लंब बन गया। तो ये थी बच्चों आपकी आज की बेटा वर्कशीट, बहुत ही इजी वर्कशीट थी ये, और साथ साथ आपने इसको ड्रॉ भी कर लिया है। अगर ड्रॉ करते हुए आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आप बच्चों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।